हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन कुमार आप लोगों के लिए शिवांश एजुकेशन हब के थ्रू फिर से एक बार एसिड एंड बेस चैप्टर के प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। पहला क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड जो है उसमें हम लोग दो तरीके से प्रॉपर्टीज के हिसाब से, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो पहला पार्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल में क्या क्या आता है? टेस्ट, स्टेट, ये सब आता है। तो वो देखते हैं हम लोग टेस्ट के बारे में, यानी कि स्वाद। कहता क्या है? एसिड हैव सावर इन टेस्ट, यानी कि खट्टा होता है स्वाद में। मिनरल एसिड्स लाइक H2SO4 एंड HNO3। H2SO4 इट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 इट मीन्स नाइट्रिक एसिड। हाईली कोरोसिव इन नेचर, ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है, ज्वलनशील होता है। दे शुड नॉट बी टेस्टेड, इसलिए इसको टेस्ट नहीं किया जा सकता। कहते ना हैं हम लोग कि एसिड स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन यदि एग्जामिनेशन में पेपर पर लिख दिया जाए 10 एसिड्स का नाम, 10 कंपाउंड्स का नाम, आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, तो आप कैसे पहचानेंगे? ऐसा तो है नहीं कि उस पर से कागज फाड़ेंगे, चाट के देखेंगे कि ये खट्टा है कि कड़वा है। खट्टा होगा तो बोल देंगे एसिड है, कड़वा लगेगा तो बोल देंगे बेस है। ऐसा नहीं है। तो होगा क्या? सॉरिंग टेस्ट होता है, नो डाउट, खट्टा तो होता है, लेकिन ये भी है कि कुछ एसिड्स ऐसे भी हैं जिनको आप टेस्ट करोगे तो जिस चीज, जैसे आप जीभ पर रखे तो जीभ जल जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। तो ऐसा क्या है कि H2SO4 और HNO3 जो है हाईली कोरोसिव इन नेचर होता है। तो ऐसे को टेस्ट करने के लिए क्या है? सिंपल सा है, टेस्ट नहीं करेंगे। इसके लिए है कि जितने भी एसिड हैं सारे में आपको हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब बात कर लें आप फिजिकल स्टेट के बारे में, तो क्या कहा कि सम एसिड्स आर सॉलिड एंड सम आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कुछ एसिड्स जो हैं आपको सॉलिड स्टेट में होते हैं, जबकि कुछ लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो आप बोलोगे सर हाउ इज इट पॉसिबल? हमने तो सर लिक्विड के बारे में सुना था कि जितना भी एसिड है वो लिक्विड स्टेट में होता है, क्योंकि एसिड अपने एसिडिक कैरेक्टर लिक्विड स्टेट में शो करता है। बिल्कुल सही सुना था, कोई गलत नहीं था। लेकिन कुछ एसिड्स हैं जो कि आपको सॉलिड स्टेट में होते हैं। जैसे बोरिक एसिड की बात कर लो, H3BO3, ऑक्जेलिक एसिड COOH2, टार्टेरिक एसिड C4H6O6, साइट्रिक एसिड C6H8O6, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ये जो हैं आपको सॉलिड एसिड्स हैं, सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ये जो एसिड्स हैं ये आपको वोलाटाइल होते हैं, ये आसानी से वेपोराइज हो सकते हैं। और एक और है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये जो है आपका नॉन वोलाटाइल एसिड है। ये जितने भी अभी मैंने नाम लिए हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH, कार्बोनिक एसिड H2CO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? एक में आपको ऑक्सीजन के 3 एटम है, एक में ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो दोनों में अंतर है। H2SO3 एक हो गया H2SO4। ये जो H2SO4 है ये आपका नॉन वोलाटाइल होता है। अब बात कर लें कि ये स्किन पर क्या इफेक्ट डालेगा। बहुत हार्मफुल इफेक्ट डाल सकता है। डिपेंड करता है कि आप यूज कैसा कर रहे हो। यदि आपने क्या कहा, इफेक्ट ऑन स्किन की बात करता है, यानी कि हमारे जो स्किन है उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कहता है ऑल स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि ऑल स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स हैव अ कोरोसिव नेचर एक्शन ऑन द स्किन। स्किन के ऊपर ये
ज्वलनशील इफेक्ट डालता है, यानी कि जलाने का काम करता है। एंड काउज पेनफुल बर्न्स, दर्दनाक बना देता है, जला देता है चेहरे को, या जिस किसी भी स्किन के पार्ट पर पड़ता है, स्किन वाले पार्ट पर पड़ेगा उसको वो जला देगा। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 स्ट्रेन द स्किन ब्लैक, H2SO4 के कांटेक्ट में यदि आपका स्किन आ गया डायरेक्ट में तो आपका स्किन ब्लैक हो जाएगा। वहीं यदि कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के कांटेक्ट में आया तो स्किन येलो हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि आपने मेहंदी लगा रखा है। एंड कॉन्क HCl की बात कर लें, यानी कि कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर लें तो एम्बर कलर का हो जाता है। लेकिन H2CO3 हुआ, फिर आपका जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनकी यदि आप बात कर लो तो वो कोरोसिव नेचर के नहीं होते हैं। H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, ये आपका एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये दोनों क्या है आपका ऑर्गेनिक एसिड है। इससे पहले भी मैंने आपको शुरुआत में बता रखा है, इसमें ऑक्जेलिक, टार्टेरिक और साइट्रिक, ये तीनों भी आपका ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ये सब क्या है कोरोसिव इन नेचर नहीं होता है। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे है, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में फोर्थ पॉइंट है कि दे चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर। अब इंडिकेटर के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है। इंडिकेटर में होता क्या है कि चेंज इन कलर ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन होता है। एसिडिक सॉल्यूशन का क्या है कि कलर चेंज करता है। जैसे लिटमस की बात कर लें तो ब्लू से रेड हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज की बात कर लें तो ऑरेंज कलर, नाम ही है इसका मिथाइल ऑरेंज, तो ये ऑरेंज कलर का होता है। ये जब एसिड के साथ आप अटैच करिएगा इसको तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं फिनोल्फथलीन का, नाम है इसका फिनोल्फथलीन। इसका कलर जो है कुछ नहीं होता है, कलरलेस होता है, इसीलिए एसिडिक सॉल्यूशन में इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जब बेस की बात करेंगे तो वहां इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो वो बेस की बात करेंगे बेस में। अगला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? तो वो सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा दे। तो क्या का लिखा? दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस इट मीन्स वाटर वाला सॉल्यूशन जो होगा उसमें क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने का काम करेगा। अब मैंने आपको बता रखा है कि एसिड बिना वाटर के अपना कैरेक्टर तो शो करता नहीं। तो क्या है कि इसमें एसिड जब डालेंगे तो वाटर का कैरेक्टर, वाटर में जब डालोगे आप तो एसिड का कैरेक्टर ये दिखाएगा। क्या कैरेक्टर दिखाएगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगा। अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला जो है वो क्या है? रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। अब एक्टिव मेटल्स और मॉडरेट एक्टिव मेटल्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल देखते हैं क्या लिखा, बोथ डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4। H2SO4 इट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड react with explosively with active metals like potassium and sodium, कैल्शियम, ये सब के साथ जो है बहुत तेजी के साथ ये रिएक्ट करता है। एंड मॉडरेटली विद लेस एक्टिव मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एंड जिंक। लेकिन जो मॉडरेट एक्टिव होता है, जो बीच के एक्टिविटी सीरीज में है मेटल्स, उनके साथ ये धीरे धीरे रिएक्ट करता है और मेटेलिक साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम को आप डाइल्यूट HCl के साथ करवाओगे तो ये आपको MgCl2 + H2 बनाएगा। आप जिंक को डाइल्यूट HCl के साथ करवाओ तो क्या बनेगा? ZnCl2 + H2।
आयरन को आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवा लो, क्या बनेगा? FeSO4 प्लस H2। अब आप बोलोगे कि सर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इसके साथ कहाँ बताएं? सिंपल सी बात है, रख के देखो। पोटेशियम जब आप रखोगे HCl के साथ में तो क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, KCl। और वाटर की बात जब करेंगे, सॉरी वाटर नहीं, हाइड्रोजन की बात होती है ना यहाँ देखो क्या है, आप सोडियम को डाइल्यूट HCl के साथ करवा दो, क्या मिलेगा? NaCl प्लस H2 मिलेगा ना। इसी तरीके से आप पोटेशियम के साथ भी करवाओगे तो मिलेगा। अब बात करते हैं रिएक्शन विद बेस। अब ये बेस के साथ जो रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एसिड बेस के कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज करता है और बेस एसिड के कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज करता है। तो आपस में ये दोनों कहते हैं कि ना दोनों शांत हो जाओ, एक्टिव ना रहो ज़्यादा, तो दोनों शांत हो गया मतलब न्यूट्रल हो गया। अब बात कर लेते हैं क्या होता है। एसिड न्यूट्रलाइज बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर ओनली। एसिड जो है बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या करता है कि साल्ट और वाटर का ही सिर्फ फॉर्मेशन करता है। जैसे बेसिक ऑक्साइड्स हैं या हाइड्रोक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड बोलो या हाइड्रोक्साइड बोलो, दोनों बेस होता है। बेसिक ऑक्साइड इट मीन्स मेटेलिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। अब बेसिक हाइड्रोक्साइड की बात कर लो, आगे दिखा रहे हैं। एसिड के साथ जब रिएक्ट किया तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन किया। तो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को जब आप H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाए हो तो क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट बनेगा, CuSO4 और H2O का फॉर्मेशन होगा। अब बैलेंस है कि नहीं है ये आप देखो। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, HNO3 से रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बनेगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है ना। यहाँ हाइड्रोक्साइड उड़ के गया यहाँ हाइड्रोजन के साथ में, ये NO3 उठ के गया कहाँ? सोडियम के पास में, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब इस डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन के बाद मिला क्या? सोडियम नाइट्रेट और वाटर। तो सोडियम नाइट्रेट भी क्या है? एक साल्ट है। कॉपर सल्फेट भी क्या है? साल्ट है। और आपको बता दूं कॉपर सल्फेट जो है जब ड्राई फॉर्म में होता है तो ये व्हाइट कलर का होता है, लेकिन 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ में जैसे ही ये अटैच होता है ये ब्लू कलर का हो जाता है, और तब इसे हम नाम देते हैं ब्लू विट्रॉल। अब आगे बात करते हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करता है, बाइकार्बोनेट होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। बाइकार्बोनेट कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट को, यानी कि HCO3 को कहते हैं हम लोग बाइकार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट जब डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा। लिखा भी है एसिड लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम मेटेलिक कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। मेटेलिक कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, उसमें से वो क्या करता है? एसिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करवा देता है। तो यहाँ रिलीज हो रहा है दोनों केस में। मेटल कार्बोनेट लिए, डाइल्यूट HCl लिए तो क्या बना? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ जब आप HCl की बात कर रहे हो तो क्या मिलता है? CaCl2 H2 और CO2। चलिए आगे देखते हैं रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। क्या है कि जब एसिड रिएक्ट विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स ऑफ मेटल टू लिबरेट सल्फर
डाइऑक्साइड क्या होता है कि सल्फाइड या बाइसल्फाइड जो है जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो जैसे आपको कैल्शियम सल्फाइड HCl के साथ जब रिएक्शन किया तो क्या बनाया, CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोलिए या सोडियम बाइसल्फाइड बोलिए, HCl के साथ जब रिएक्शन किया तो क्या बनाया, NaCl बनाया यानी कि सोडियम क्लोराइड, वाटर और SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। अब बात कर लेते हैं रिएक्शन विद सल्फाइड्स की। सल्फाइड और सल्फाइड में अंतर है। सल्फाइड होता है सिर्फ सल्फर वाला पार्ट यदि होता है मेटल के साथ में, जैसे ZnS, FeS, तो ये हो गया ZnS हो गया, तो क्या हो गया जिंक सल्फाइड। जबकि यहाँ आपको SO3 जो होता है वो सल्फाइट होता है, SO4 जो होता है वो सल्फेट होता है। तो कन्फ्यूजन में नहीं आना है। तो क्या कहा, रिएक्शन विद सल्फाइड्स की बात किया तो एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड्स। एसिड जब मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो लिबरेट हाइड्रोजन सल्फाइड, तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज करता है। मेटल सल्फाइड एसिड के साथ जब रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड जो है जब HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन किया है तो क्या बनाया, ZnCl2 प्लस H2S, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। अब FeS H2SO4 के साथ जब रिएक्ट किया तो FeSO4 प्लस H2S। अब बात करते हैं रिएक्शन विद क्लोराइड की। क्या कहा, क्लोराइड्स डू नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ द डाइल्यूट एसिड। क्लोराइड जो है वो किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो क्लोराइड्स रिएक्ट विद कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऑन वार्मिंग टू लिबरेट हाइड्रोजन क्लोराइड। जब इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड और कॉन्क H2SO4 को 200 से कम डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो आपको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा और HCl मिलेगा। उसी तरीके से सोडियम क्लोराइड को जब आप सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ में 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के टेम्परेचर पर हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट और HCl। अब NaCl को H2SO4 के साथ जब 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, वही चीज मिलेगा जो आपको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ मिल रहा था। मतलब कि Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट और HCl मिलेगा। अब रिएक्शन विद नाइट्रेट की बात करते हैं। तो नाइट्रेट के साथ जो रिएक्शन होगा तो कैसा होगा, क्या होगा, तो नाइट्रेट डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। कमबख्त ज्यादातर जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, लेकिन कॉन्सनट्रेटेड के साथ करता है। तो कन्फ्यूजन में नहीं आना है। और जब भी इसका रिएक्शन लिखेंगे तो क्या है कि बगल में कॉन्क लिख देंगे। अब देखिए यहाँ क्या लिखा कि नाइट्रेट डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड के साथ में नहीं करता तो किस एसिड के साथ करेगा, कॉन्सनट्रेटेड के साथ। हाउएवर लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद बोथ डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 टू फॉर्म इनसॉल्युबल लेड साल्ट्स। लेकिन केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री वो मिस्ट्री है जिसमें बहुत ज्यादा हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ भी क्या है कि लेड नाइट्रेट की बात करते हैं तो लेड नाइट्रेट एक एक्सेप्शन केस है। ये आपको डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्शन करता है, और जब करता है तो इनसॉल्युबल लेड साल्ट का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए क्या है कि PbNO3 जो है यानी कि लेड नाइट्रेट,
डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन करवाएं तो क्या मिला, PbCl2 प्लस HNO3, यानी कि HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रेट को जब हीट करते हैं कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के साथ में तो क्या बनता है, तो KNO3 प्लस H2SO4 है। हाँ, इसको जब हम लोग बिलो 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो KHSO4 और आपका HNO3 का फॉर्मेशन होता है। अब इस KHSO4 को जब आप पोटेशियम नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये भी आपका जो बनेगा वो K2SO4 प्लस HNO3 बन जाएगा। अब क्या है कि KNO3 है अपने पास और H2SO4 है, ये सारा बिलो 200 डिग्री सेल्सियस होगा, याद रखना है। तो क्या बनेगा, K2SO4 प्लस HNO3। यहां तक क्लियर है। अब देखिए क्या है कि जब आपका मेटल ऑक्साइड है, क्या है, मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड को जब आप एसिड के साथ करते हैं, अब मैंने आपको बता रखा है कि मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, तो बेसिक नेचर का होता है। सिंपल सी बात है, ये बेस है, ये एसिड है, तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा। मेटल ऑक्साइड कहने का मतलब कि ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड, एसिड में ले लिया हमने HCl, तो ये क्या बनाएगा, CuCl2 और वाटर तो H2O। अब ये किस कलर का होता है मैं आपको बता दूं, ये ब्लैक कलर का होता है। तो यहां से क्या है कि जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर, यानी कि कॉपर ऑक्साइड जब HCl के साथ में रिएक्शन किया तो CuCl2 प्लस H2O। अब ये बैलेंस है नहीं, करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया। तो यह आपका 8th नंबर का था। 9 नंबर में क्या है कि जब आपको मालूम है कि एसिड कोरोसिव इन नेचर होता है, सिंपल सी बात है, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ही लिख रहे हैं, तो क्या है कि एसिड हैव कोरोसिव नेचर, यानी कि एसिड जो है आपका वो कोरोसिव नेचर का होता है, यानी कि ज्वलनशील होता है, जलाने का काम करता है। तो जितना भी मिनरल एसिड है ना आपका, क्या, मिनरल एसिड, कौन सा होता है मिनरल एसिड, HCl, HNO3, H2SO4, ये सब जो है आपका कपड़ा पर गिर गया या स्किन पर गिर गया तो जला देता है, कोरोड कर देता है, कोरोजन, इसी को ये कोरोसिव इन नेचर इसीलिए कहा गया है। क्यों, क्योंकि ये आपके स्किन को, आपके क्लॉथ को बर्न करवा सकता है, जला सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप कभी लैब में एसिड के साथ वर्क कर रहे हों तो हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप होता है, उसका यूज करके लेते हैं। करते कैसे हैं, तो आपका जो है कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो कंटेनर है वो एसिड का बॉटल है, HNO3 मान लिया इसमें है, ये आपका ड्रॉपर या यूं कहो कि हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप है, इसमें डाला और जितनी गहराई तक ये पाइप आपका एसिड में डूबा हुआ होता है, रहने दीजिए, ऊपर से यूं दबाइए, दबाने से क्या होगा मालूम है, आप ऐसे निकालोगे तो जितने दूर एसिड में डूबा हुआ था ना वो फिक्स रहेगा, गिरेगा नहीं जब तक कि आप ऊपर से उंगली नहीं हटाओगे। और जिस किसी भी एपरेटस में आप यूज कर रहे हो वहां ले जाओ और यूं छोड़ दो, सारा एसिड उसमें आ गया और उसके बाद आप केमिकल रिएक्शन आसानी से कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपका हाथ नहीं जलेगा,
लेकिन यदि आप ऐसा ना करके सीधा बोतल उठाते हैं और जैसे टेस्ट ट्यूब है उसमें इसे डालिएगा तो क्या होगा, हो सकता है कि जितना आप अमाउंट डालना चाहें उससे ज़्यादा गिर जाए या ओवरफ्लो हो जाए। तो ओवरफ्लो होगा, आपने टेस्ट ट्यूब का हाथ से पकड़ रखा है या चिमटे से भी पकड़ के रखोगे तो भी जमीन पर गिरेगा, वहां से क्या है कि 2-4 बूंद उड़ के पड़ जाए तो भी डैमेज कर सकता है। इसलिए क्या है कि इसको हम लोग केयरफुली यूज करते हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए जनरल यूजेज ऑफ सम एसिड के बारे में बात करते हैं। क्या है कि बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या, H3BO3 कहाँ यूज होता है, तो आई वॉश में। आप जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें कि वो ड्रॉप्स देते हैं और उसके बाद सब कुछ धुंधला दिखने लगता है, एक्चुअल में वो वॉश होता है। तो ये बोरिक एसिड जो है डाला जाता है या एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज होता है। साइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो C6H8O7 की बात करते हैं तो ये किस काम में, फूड प्रिजर्वेटिव के काम में आता है और विटामिन सी के प्रिपरेशन में भी ये काम आता है। ऑक्जेलिक एसिड की बात करते हैं तो H2 है, C2 है और O4 है, यानी कि C2H2O4 किस काम में, तो इंक स्टेन रिमूवर के काम में। इंक यदि कपड़े पर लग गया है तो ऑक्जेलिक एसिड लगा करके रगड़िए, खत्म हो जाता है। कार्बोनिक एसिड की बात करते हैं तो H2CO3 कहाँ काम आता है, फ्लेवर्ड ड्रिंक बनाने के काम में आता है। टार्टरिक एसिड की बात करते हैं तो C4H6O6 कहाँ काम आता है, बेकिंग पाउडर बनाने में। बेंजोइक एसिड की बात करते हैं तो C7H6O2 कहाँ काम आता है, परफ्यूम बनाने में और मेडिसिन बनाने के काम में आता है। नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं HNO3 बम बनाने के काम में आता है। फॉस्फोरिक एसिड की बात करते हैं तो H3PO4 क्या होता है, फर्टिलाइजर बनाने के काम में आता है।